हाय गाइस, आपके अपने YouTube चैनल देव ग्रुप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग के अंदर दिशा परीक्षण एक टॉपिक है। दिशा परीक्षण दोस्तों दिशा परीक्षण एक डायरेक्शन टेस्ट, इसको पढ़ना है आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, क्योंकि एसएससी सीपीयू एसएससी सीजीएल एंड 10+2 के अंदर इसके क्वेश्चन 2 या 3 देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आर्मी एयरफोर्स इनके भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, क्योंकि इनमें काफी एग्जाम देखने को मिल जाते हैं दिशा परीक्षण के। अब दोस्तों, दिशा परीक्षण के क्वेश्चनों को एग्जाम में सोल्व करने के लिए हमें 4 बातें जरूरी है। 4 बातों में से पहली बात है दिशाओं का ज्ञान। दोस्तों, सेकंड टॉपिक होगा एंगल्स नॉलेज, कोणों का ज्ञान। हमें एंगल्स का भी पता होना चाहिए, 135 कितना होता है। और थर्ड होगा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में। थर्ड टॉपिक, इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। और फोर्थ जो टॉपिक है वो है एंटी क्लॉकवाइज या फिर वामावर्त भी हम इसे बोल सकते हैं। दोस्तों, दिशा परीक्षण के टॉपिक के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें इन 4 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन 4 बातों में हम फर्स्ट लेते हैं दिशाओं का ज्ञान। फर्स्ट टॉपिक है हमारा दिशाओं का ज्ञान। दिशाओं की होती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये 4 डायरेक्शन होती हैं और 4 उप डायरेक्शन और होती है। तो 4 दिशाएं देख लीजिए पहले। उत्तर, नॉर्थ साइड, ये है दक्षिण दिशा। उत्तर के विपरीत में दक्षिण दिशा होती है साउथ। तो ये है पूर्व दिशा। उत्तर दिशा के हमेशा दाईं तरफ पूर्व दिशा होती है। दोस्तों, बात ध्यान रखना, उत्तर दिशा के हमेशा दाईं तरफ में पूर्व दिशा होती है, ईस्ट डायरेक्शन। पूर्व के विपरीत दिशा में पश्चिम दिशा होती है। ये 4 डायरेक्शन हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। लेकिन 4 दिशाओं के अलावा 4 सब डायरेक्शन और होती हैं, 4 उप दिशाएं और होती हैं। वो 4 उप दिशाएं देखिए, ये 4 उप दिशाएं हैं, इनका नाम करेंगे हम। उत्तर और पूर्व के मध्य जो सब डायरेक्शन है उसका नाम है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूर्व के मध्य जो सब डायरेक्शन है उसका नाम है दक्षिण पूर्व। उत्तर और पश्चिम के जो मध्य है उसका नाम है उत्तर पश्चिम। और दक्षिण और पश्चिम के मध्य जो सब डायरेक्शन है उसका नाम है दक्षिण पश्चिम। जी 4 सब डायरेक्शन और 4 डायरेक्शन हो गई। लेकिन कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर, हम इसे उत्तर पूर्व के अलावा पूर्व उत्तर क्यों नहीं बोल सकते? हम इसे पूर्व उत्तर क्यों नहीं बोल सकते? हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस डायरेक्शन को हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हम इसे उत्तर पूर्व बोल सकते हैं। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम इन 2 दिशाओं का ज्ञान था। सबसे पहले इन 2 ही दिशाओं को, उत्तर और दक्षिण दिशाओं को बड़ी दिशाएं इसलिए माना गया है कि इन दोनों दिशाओं की सर्वप्रथम खोज हुई। इसके अलावा ब्रह्मांड में 2 पोल्स हैं, 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिण ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों की ब्रह्मांड में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों। इसीलिए इन दोनों दिशाओं को बड़ी दिशाएं, मुख्य दिशाएं माना जाता है। इसलिए उत्तर और पूर्व के लिए हमें सर्वप्रथम उत्तर का, ये 2 मेन दिशाएं हैं, इसलिए उत्तर पूर्व बोलते हैं, पूर्व उत्तर नहीं बोलते। पूर्व को पहले नहीं बोला जाता, ये गलत हो जाएगा। हाँ, हम इसे उत्तर पूर्व की जगह पूर्व उत्तर बोल सकते हैं, कनेक्ट करके बोल सकते हैं दोस्त, पूर्व उत्तर। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऐसे हम इसे नहीं बोल सकते। दक्षिण पूर्व को दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं, इसे पूर्व दक्षिण नहीं बोल सकते, क्योंकि मेन दिशाएं उत्तर और दक्षिण है।
दोस्तों डायरेक्शन का ज्ञान हो चुका है कि 4 डायरेक्शन होती है, 4 उप डायरेक्शन होती हैं, 2 ये बड़ी दिशाएं हैं, इसलिए इन्हें उत्तर पूर्व बोला जाता है। हाय फ्रेंड्स, होती हैं 2 ये बड़ी दिशाएं हैं, इसलिए इन्हें उत्तर पूर्व बोला जाता है। हाय फ्रेंड्स, दोस्तों हमने फर्स्ट की चर्चा कर ली है, सेकंड है कोणों का ज्ञान। एंगल्स नॉलेज। कोणों के ज्ञान में हमें ध्यान रखना है, ये उत्तर दिशा है, उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। दोस्तों 2 दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का एंगल होता है, ये हमें याद रखना है। किन्हीं भी 2 दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का एंगल होता है, किन्हीं भी 2 दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का एंगल होता है। ये हम देख रहे हैं, ये 90 डिग्री होगी। अब नॉर्थ और ईस्ट के मध्य यदि हम एक सब डायरेक्शन बना दें तो ये 45 डिग्री का एंगल हो गया है, 45 डिग्री का हो गया, ये 90 हो गया यहाँ तक। अब यहाँ तक 135 हो गया है, यहाँ से कोई व्यक्ति चल रहा है, यहाँ 90 डिग्री हो गया, यहाँ तक 135 डिग्री हो गया, यहाँ तक हो गया 180 डिग्री। यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, यदि वो 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यदि वो 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तो उसका मुंह ठीक विपरीत हो जाएगा दक्षिण दिशा में। यहाँ से कोई व्यक्ति 360 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तो वह उसी दिशा में चला जाएगा। ये एंगल्स हैं, यहाँ पर 270 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि यदि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, यदि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, वह 135 डिग्री, वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मीन्स होता है दोस्तों दाई दिशा में घूमना। उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा, हमें पता है उत्तर दिशा है, इधर ऐसे घूमेगा। ये यहाँ पर 90 डिग्री तो यहाँ पे हो गया, 90 डिग्री के बाद 45 और घूमता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 135 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर उत्तर दिशा थी, तो यहाँ पर कौन सी दिशा हो गई? ये पूर्व है और ये दक्षिण है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व। तो उसका मुंह कौन सी दिशा में हो गया है? दक्षिण पूर्व दिशा में। थर्ड है दोस्तों दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त क्या होता है? दक्षिणावर्त ओब्लिक, क्लॉकवाइज भी हम इसे बोल सकते हैं। मैक्सिमम बार क्वेश्चन में क्लॉकवाइज भी लिखा सकता है और क्वेश्चन के अंदर दक्षिणावर्त भी लिखा सकता है। दक्षिणावर्त को इंग्लिश में क्लॉकवाइज कहते हैं। इसके अलावा इसका तीसरा नाम है घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई की दिशा में घूमना। या फिर दाएं घूमना। ये 4 इसके नाम हैं। पहला है दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में और दाएं घूमना। अब दोस्तों दक्षिणावर्त और दाएं घूमना देख लीजिए। दक्षिणावर्त का मीन्स होता है दाएं घूमना। जैसे दक्षिणावर्त दाएं घूमना, दाएं घूमना मतलब दमदार हाथ की तरफ घूमना। एक बायां होता है जो बेकार हाथ होता है और दाएं घूमना मतलब दमदार हाथ की तरफ घूमना। दोस्तों इसको याद रखना है, दाएं घूमना मतलब दमदार हाथ की तरफ हमें घूमना होगा, मुंह करना होगा। दक्षिणावर्त का मीन्स हो गया दायां घूमना। दक्षिणावर्त का मीन्स तो हो गया है दाएं घूमना। दाएं घूमने का मतलब हो गया दमदार हाथ की तरफ घूमना। दमदार हाथ की तरफ घूमना। अब देखिए कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है। जहां से वो दक्षिणावर्त घूमेगा इसका मतलब ये है वो दाएं घूमेगा। दाएं घूमने का मतलब है दमदार हाथ की तरफ घूमेगा। दक्षिणावर्त घूमेगा यहाँ दक्षिण दिशा से, तो उसका दायां हाथ इधर है तो इस साइड में घूमेगा, इस साइड में घूमेगा। इसलिए मतलब कौन सा? वो दक्षिणावर्त घूम रहा है। ये ध्यान रखना कि वो दक्षिणावर्त का मीन्स दाएं घूमना होता है। अब थर्ड टॉपिक है, उस पर चर्चा, फोर्थ टॉपिक है, इस पर चर्चा करते हैं, वो है वामावर्त।
वामावर्त भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, या फिर बाएं घूमना, या फिर बाईं तरफ घूमना। दक्षिणावर्त का बिल्कुल विलोम है, दक्षिणावर्त से ठीक विपरीत है ये वामावर्त। अब देखिए दोस्तों, वामावर्त का मीन्स है बाएं घूमना, बाएं घूमना और बेकार हाथ की तरफ घूमना। दमदार हाथ की तरफ घूमेंगे मतलब दक्षिणावर्त घूमेंगे, और बेकार हाथ की तरफ मतलब वामावर्त घूमेंगे। बेकार हाथ की तरफ मुंह करना ये है। अब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अब हमें क्लॉक की तरफ जाना है। ये एक घड़ी होती है फ्रेंड्स, इस घड़ी में से 3 सुइयां होती हैं। किस दिशा में चलना शुरू करती हैं? वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू करती हैं। ऐसे हमेशा घड़ी की सुई की दिशा यही होती है। घड़ी की सुई की दिशा हमेशा दक्षिणावर्त होती है। घड़ी की सुई की दिशा ऐसे ऐसे ही चलती है। तो ये क्या है? घड़ी, इसलिए ये दक्षिणावर्त घूमती है। अब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा कौन सी हो गई? यदि सही दिशा ये है, इसकी तो विपरीत दिशा ये मतलब वामावर्त। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा का मीन्स है वामावर्त घूमना, अर्थात बेकार हाथ की तरफ घूमना। ये हो गया है वामावर्त। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति अब देखिए दिशाओं के साथ साथ हमें बाएं दाएं का ध्यान रखें। यदि कोई व्यक्ति कह दे पूर्व दिशा में मुंह है, वह उत्तर दिशा में घूम रहा है, बाएं और दाएं घूमने का मतलब 90 डिग्री पर ही घूमेगा। दोस्तों, दिशा परीक्षण की हमने नॉर्मल बातें कर ली है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चनों में हम फर्स्ट टाइप लेते हैं दिशा और दूरी संबंधी क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप है दिशा और दूरी संबंधी क्वेश्चन। अब इनमें एक क्वेश्चन है कि विक्रम 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। पहले हमें क्वेश्चन को शांतिपूर्वक पढ़ना है। विक्रम 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर का मतलब क्या हो गया? दमदार हाथ की तरफ मुड़ता है, 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे। विक्रम 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। सभी को पता है उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है, इसलिए विक्रम 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़ने का मतलब है दमदार हाथ की तरफ। दमदार हाथ है ये, यहाँ से वो दमदार हाथ की तरफ 90 डिग्री पे मुंह करेगा तो दाईं तरफ घूम गया, और बोल रहा है 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 12 किलोमीटर यहाँ हो गया, 12 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक तय कर ली। फिर इसके आगे है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। यहाँ पर आने के बाद फिर दमदार हाथ की तरफ घूमेगा, दाईं तरफ घूमेगा और 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यहाँ पर इस पॉइंट पे आ जाता है वो। क्वेश्चन बढ़ रहा है, बताओ प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? इनिशियल पॉइंट है ये, इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्टेंस है इसका? यहाँ से अब हम देखेंगे ये एक आयत बन रही है, मतलब ये भी 10 किलोमीटर और ये भी 10 किलोमीटर। यदि ये 12 है तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 12 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन 12 किलोमीटर। देखो, विक्रम 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, उत्तर की तरफ गया, फिर दमदार हाथ की तरफ दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी तय की। तो बताओ इनिशियल पॉइंट है ये, प्रारंभिक स्थान, इनिशियल पॉइंट से और इसके मध्य डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर। अब दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अशोक नाम का कोई लड़का है, वो उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है। फिर अपने बाएं मुड़कर मतलब बेकार हाथ की तरफ मुंह करके 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। तो अब प्रारंभिक स्थान से, इनिशियल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है उसकी? अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन को लेते हैं। अशोक उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। अशोक है इस पॉइंट पे,
जहां से वह 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलेगा। 8 किलोमीटर की दूरी तय कर ली अशोक ने उत्तर की तरफ। फिर दाएं मुड़ा और 16 किलोमीटर चलता है। दाएं मतलब दमदार हाथ की तरफ दाएं मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है। फिर इस पॉइंट से वह बाएं मुड़ेगा मतलब बेकार हाथ की तरफ, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। इस पॉइंट पे आ गया वो, 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं, यहां से बाएं मुड़ता है, यहां से बाएं मुड़कर 16 किलोमीटर चलेगा, मतलब वो इस पॉइंट पे आ गया है। वो इस पॉइंट पे आ गया है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? इनिशियल पॉइंट ये है उसका। अशोक ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, प्रारंभिक स्थान से चलना प्रारंभ किया। यहाँ से अब कितना दूर है वो प्रारंभिक स्थान से? अब देखिए 8 किलोमीटर तो ये हो गया, 8 प्लस अब 5 किलोमीटर ये है। यदि 16 किलोमीटर ये, 16 किलोमीटर ये, इधर 5 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13 किलोमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा। अब अशोक प्रारंभिक स्थान से 13 किलोमीटर दूर है। प्रारंभिक स्थान से 13 किलोमीटर दूर है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गोविंद ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। साउथ साइड में वो चल रहा है और 15 मीटर चलने के बाद, 15 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमता है। 2 बार बाएं घूमेगा और दोनों बार में 15-15 मीटर की दूरी तय करेगा। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर, वह किस दिशा में है? दूरी के अलावा उसने डायरेक्शन भी अब हमें पूछा है। तो अब देखिए, गोविंद ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। गोविंद यहाँ पे खड़ा है कि इसका इनिशियल पॉइंट है प्रारंभिक स्थान। यहाँ से उसने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। यहाँ पे आ गया, 15 मीटर चलता है वो, इस पॉइंट पे आ गया है। दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलने के बाद 2 बार बाएं घूमता है। अपने से बाएं घूमेगा मतलब बेकार हाथ की तरफ, ये तो दायां है। वह है इस पॉइंट से बाईं तरफ घूमेगा। 2 बार बाएं घूमेगा मतलब बेकार हाथ की तरफ, अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई ऐसे चलती है और हमें विपरीत दिशा में चलना है, तो बाईं तरफ घूमेगा। 1 बार बाईं तरफ घूमा और फिर 2 बार, यहाँ से 2 बार बाएं घूमता है और 15-15 मीटर चलता है। वहां भी 15 मीटर की दूरी बाएं तरफ तय की, इस पॉइंट पे आ गया। यहाँ से वापस 15 मीटर की दूरी तय की, इस पॉइंट पे आ गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? दोस्तों, इनिशियल पॉइंट ये है, प्रारंभिक स्थान ये है। यहाँ से वह कितना दूर है? यहाँ से कितना दूर है? केवल 15 मीटर, 15 मीटर दूर है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, किस दिशा में है? अब इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन भी बताना है। एग्जाम में दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस दिशा में, कितना दूर, दोनों क्वेश्चन ऐसे साथ पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो उसका इनिशियल पॉइंट है ये, जहां हम डायरेक्शन लिख लेंगे। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। बस यही करना है। जो इनिशियल पॉइंट होता है वहां पर हमें डायरेक्शन लिखना है, चारों दिशाएं लिख लिया। अब देखिए, एक तो हमारा आंसर आ गया, कितना दूर है? 15 मीटर। ऑप्शन में देखना है 15 मीटर किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। 15 मीटर ए और बी में ही है, सी और डी तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों तो नहीं है। हमारा आंसर या तो ये है या ये है। हमें दिशा और क्लियर करना है। दिशा क्लियर करने के लिए इस पॉइंट से हमने 4 दिशाएं लिख ली, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब पूर्व दिशा इसी तरफ है और वो व्यक्ति भी यहीं पे खड़ा है अंत में, तो किस दिशा में हो गया? यहाँ से पूर्व दिशा में। इस पॉइंट से पूर्व दिशा में है, तो आंसर क्या हो गया? 15 मीटर पूर्व दिशा में। हमारा आंसर हो गया है, वो व्यक्ति 15 मीटर पूर्व दिशा में प्रारंभिक स्थान से खड़ा है। दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है इसी टॉपिक का। यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए और दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए और सभी दिशाएं इसी प्रकार चेंज कर दी जाएं, तो उत्तर दिशा क्या हो जाएगी? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए,
इस क्वेश्चन से हमें दिशा कंप्लीट हो जाएंगी, दिशाओं का पूरा ज्ञान हो जाएगा इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो। अब देखिए यदि उत्तर पूर्व, हमें पहले 4 डायरेक्शन बनानी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इसकी सब डायरेक्शन और देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये हो गई नॉर्थ वेस्ट। ये इसकी सब डायरेक्शन हो गई। अब देखिए यदि उत्तर पूर्व है ये, नॉर्थ ईस्ट ये, यदि ये दक्षिण हो जाए तो हमें इसका दूसरा चित्र बना लेना है। अब इस डायरेक्शन में हमें देखना है कि उत्तर पूर्व दिशा है ये, उत्तर पूर्व दक्षिण बोल रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा को हमें दक्षिण करना है, तो उत्तर पूर्व दिशा को हमने दक्षिण लिख दिया, मतलब उत्तर पूर्व को दक्षिण मान लिया। अब हमें पता है कि दक्षिण दिशा के विपरीत कौन सी दिशा होती है, उत्तर। दक्षिण दिशा के हमेशा विपरीत उत्तर दिशा होती है, दक्षिण दिशा के विपरीत उत्तर हो गई। अब आगे बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, तो इस डायग्राम में देखना है दक्षिण पूर्व कौन सी है, दक्षिण पूर्व है ये। यदि ये दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, मतलब ये डायरेक्शन पश्चिम हो जाए, यदि ये दिशा पश्चिम है तो इसकी विपरीत वाली दिशा पूर्व हो जाएगी। ये दिशा है पूर्व, हमने लिख लिया। अब क्या बोल रहा है, सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल दी गई। अब उत्तर दिशा क्या हो जाएगी, अब मेनली जो मुख्य है उत्तर दिशा कौन सी है, अब ये जो उत्तर दिशा है ना, ये अब कौन सी दिशा हो गई, क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब ये दिशा कौन सी दिशा हो गई। तो ये उत्तर दिशा दोस्तों एक सब डायरेक्शन बन चुकी है, दक्षिण और पूर्व के मध्य की सब डायरेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। अब उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। अब हमारा 5th क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रीतिका अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़कर फिर कुछ दूरी चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़ती है और अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में हो तो प्रारंभ में रीतिका ने किस दिशा में चलना शुरू किया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में कई टाइप है क्वेश्चन करने के, लेकिन सबसे सिंपल टाइप यही है कि रीतिका जिस तरीके से घूम रही है उसे उसी डायरेक्शन में घुमाते रहिएगा और आगे लास्ट तक ऑफिस तक हमें ऐसे ही करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए रीतिका अपने घर से निकल रही है, मान लीजिए उसका घर यहाँ है, ये सपोज करना है उसका घर यहाँ है, रीतिका का अपने घर से निकलते कुछ दूरी तय करती है, मान लीजिए उसने कितना दूरी तय कर लिया घर से निकल के। अब आगे बोल रहा है बाईं ओर मुड़ती है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो उसने इस दिशा में गए, इतना दूरी तय की, फिर पुनः बाईं ओर मुड़ती है, तो पुनः यहाँ से बाईं ओर मुड़ती है, पुनः बाईं ओर मुड़ गई, फिर कुछ दूरी चली, अंत में दाईं ओर मुड़ती है। अंत में यहाँ से दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है, दमदार हाथ की तरफ, तो इधर घूमेगी घड़ी की सुई की दिशा में, फिर दाईं ओर मुड़कर यहाँ पे आ जाती है, दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में एंटर कर जाती है। वो ये उसका ऑफिस है, ये ऑफिस है, ऑफिस में वो प्रवेश करती है। यदि इस ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है, ये ऑफिस है, इसके दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है, इसका मतलब क्या है कि इस दिशा में कौन सी दिशा है, इधर उत्तर दिशा है, इधर उत्तर दिशा है। क्यों? क्योंकि ऑफिस है यहाँ और ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है, तो इधर उत्तर दिशा हो गई। अब दोस्तों सभी को पता है, तो इधर कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी, इधर उत्तर इधर दक्षिण। अब शुरुआत में बताया था कि उत्तर दिशा के दाईं तरफ हमेशा पूर्व दिशा होती है, ये उत्तर दिशा है तो इसके हमेशा दाईं तरफ पूर्व दिशा होगी, पूर्व के विपरीत में पश्चिम दिशा होगी। ये डायरेक्शन बना लिया। अब बोल रहा है कि रीतिका प्रारंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया, रीतिका है यहाँ,
तो रितिका ने किस दिशा में चलना शुरू किया? मैंने बोला था कि रितिका, इसका घर है, रितिका ने यहाँ से चलना शुरू किया और इतना दूरी तय की। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? पश्चिम दिशा है ये। तो हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा, रितिका ने पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था। दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा। रितिका अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। मान लीजिए ये रितिका का घर है, उसने यहाँ से चलना, किसी भी दिशा में ले लीजिएगा, हमने इस दिशा में चलना शुरू कर दिया, ये कोई सी भी दिशा हो चाहे, चलना शुरू किया। फिर यहाँ से वो बाएं मुड़ती है, बाएं घुमा दिया हमने। फिर यहाँ से फिर दोबारा बाएं तरफ मूव करती है, दोबारा से बाएं तरफ आ गई। फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ती है, जहाँ से दाईं ओर मुड़ी और बोल दिया अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। उसका ऑफिस है यहाँ। यदि ऑफिस का मुंह उत्तर दिशा में है, यदि ऑफिस का मुंह उत्तर दिशा में है, इसका मुंह उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा के विपरीत में दक्षिण दिशा है और उत्तर दिशा के दाईं तरफ पूर्व है, तो पूर्व दिशा के ठीक नीचे पश्चिम दिशा है। तो अब बोल रही है प्रारंभ में रितिका ने किस दिशा में चलना शुरू किया? इसका घर यहाँ तक, इधर चलना शुरू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम दिशा। हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम। तो ये दिशा परीक्षण का पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल देव ग्रुप को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।